Okay, what next sum we are going to start for working capital is, this is sum number 4 for working capital. This sum is already provided to you in Google Classroom. From the following information pertaining to AA Limited, prepare statement showing working capital requirements. Now budgeted sales rupees में दिया है 1,30,000 and sales per unit दिया है. So on the basis of that, before reading all problem, we can find out sales in units per annum. फॉर्मूला लिखने की एक्चुअली जरूरत नहीं है, बट आप लोग के लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ. एनुअल सेल्स इन रुपीज डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट. आपको ये फॉर्मूला एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आपके लिए मैं ये लिख के दे रही हूँ. ओके, सो इट विल इक्वल टू एनुअल सेल्स कितना है 1 लाख, करेक्ट 1,30,000 डिवाइडेड बाय 20. तो कितना मिलेगा आंसर 1,30,000 डिवाइडेड बाय 20. करो कितना आता है 6,500. करेक्ट, ये यूनिट्स में आएगा 6,500 यूनिट्स. ये मिला आपको. अभी 6,500 यूनिट्स विल बी यूर पर एनम. ये है आपका पर एनम, एक साल के लिए हो गया ये 6,500 units per annum. Now the all information is given in weeks, right? और 1 year इक्वल टू कितने वीक्स ऐसे सम में दिया है क्या आपको? नहीं. तो आप एज्यूम करोगे यहाँ पे, एज्यूम 1 year इक्वल टू 1 year equal to 52 weeks, right? Therefore अभी weekly sales in units equal to yearly sales in units था 6,500 divided by 52, that is equal to, let us calculate it, 6,500 divided by 52. So what will be your weekly sales in unit? 125 units. Okay, as the information is given in units, good, as the information is given in units, we got the information in units now, right? And information is given in weeks, so we got the weekly sales. Now we have to prepare weekly cost sheet. This will be your working note. Now उसके लिए हमें कॉलम ड्रॉ करने हैं वीकली कॉस्ट शीट के लिए. वीकली शॉर्ट कॉस्ट शीट कितने यूनिट्स के लिए है? फॉर 125 यूनिट्स. ओके, नाउ वी हैव टू ड्रॉ द कॉलम. एक तो पर यूनिट का रहेगा और अमाउंट रुपीज का रहेगा, और एक पर्टिकुलर्स का. सो लेट अस स्टार्ट विथ इट. पर्टिकुलर्स, कॉस्ट पर यूनिट और अमाउंट रुपीज. दिस विल बी यूर. तो ये आया आपका पर्टिकुलर्स, कॉस्ट पर यूनिट, cost per unit rupees, and last one will be total rupees. Okay, now ऊपर जो दिया है रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स, इसमें तो कुछ चेंज नहीं है, तो ये एज इट इज हम लोग ले लेते हैं. रॉ मटेरियल 6, डायरेक्ट लेबर 8, ओवरहेड्स 4. सो टोटल कितना आएगा? टोटल कॉस्ट विल बी 18. ये तो कुछ चेंज नहीं होगा आपका. टोटल कॉस्ट विल बी 18. टोटल कॉस्ट में आप ऐड करते हो ऐड प्रॉफिट. सो व्हाट वी गॉट? प्रॉफिट हो गया 2. प्रॉफिट है आपका 2 रुपीज. सो सेलिंग प्राइस कितना मिलेगा हमें?
सेलिंग प्राइस इक्वल टू 18 प्लस 2 इक्वल टू 20. ओके, अभी ये हो गया एक यूनिट के लिए. कितने यूनिट्स के लिए चाहिए हमें? 125 यूनिट्स के लिए. करेक्ट. So let us calculate it. 6 into 125. It will become 750. Next one is 8 into 125. Because we have to calculate it for 125 units. So it will become 1000. Similarly, आगे का calculation करते जाएंगे हम लोग. 4 into 125, that will equal to 500. Then 18 into 125, you got the amount 2250, correct? And add profit is your 2 rupees. So 125 into 2 will be 250. And our total cost will per week will be 2500. ये आपके प्रॉब्लम के नीचे सब कैलकुलेशन आएगा. करेक्ट. वेरी गुड. बहुत लोग मेरे साथ कर रहे हैं. वेरी गुड. सो सेलिंग प्राइस पर वीक आपका आया 2500. क्वेश्चन के नीचे हो गया. नाउ यू हैव टू स्टार्ट विद द फ्रेश पेज. ओके, वर्किंग कैपिटल हमेशा फ्रेश पेज पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको इजी जाएगा वो. तो ऊपर हेडिंग दो, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड. मेरे साथ ही करते जाओ. स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड. अभी पर्टिकुलर्स के लिए 1 और अमाउंट के लिए कितने कॉलम चाहिए हमें? 3. करेक्ट. प्रोसेसिंग टाइम दिया है ना आपको, यहाँ पे देखो प्रोसेसिंग टाइम दिया है तो 3 कॉलम की जरूरत है अमाउंट के लिए. पर्टिकुलर्स के लिए 1 और अमाउंट के लिए 3 कॉलम हम लोग ने निकाला. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद इट. मेरे साथ ही कॉलम ड्रॉ करो आप लोग. So first column will be your particulars, amount in rupees, amount in rupees and amount in rupees. Okay, ये मेरे साथ आप लोग ओपन कर रहे हैं, ऐसे मैं एज्यूम करके चल रही हूँ. Our starting point will be Roman 1, that is करंट एसेट्स. ये फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होगा. करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज ही करना है आपको. करंट एसेट्स में ए क्या आएगा सबसे पहले? ये भी हमेशा सेम फॉर्मूला में जाएगा. ए में क्या आएगा? करेक्ट, स्टॉक. ए में क्या आएगा? स्टॉक. ओके, तो स्टॉक में सबसे पहला आएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स. वेरी गुड. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स. ओके, अभी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स अगर आपके पास सामने ही जगह है तो उधर ही कर सकते हो, अदरवाइज नीचे कैलकुलेशन करना है उसका. प्रॉब्लम में देखो क्या दिया है. रॉ मटेरियल्स आर रिमेन इन स्टॉक फॉर 3 वीक्स. ओके, रॉ मटेरियल 1 वीक का कितना है? 750. तो 3 वीक्स का कितना आएगा? 750 इंटू 3 वीक्स. ओके, सो कैलकुलेट करो. 750 इंटू 3 वीक्स, 750 इंटू 3 वीक्स, दैट इज 2250. सेकेंड कॉलम में अपने को लिखना है उसको इस अमाउंट के सामने 2250. ये हो गया आपका स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स. मैं भी ये फ्रेश पेज पे ले लेती हूँ तो इजी जाएगा अपने को समझने के लिए. हाँ, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स हो गया. उसके बाद क्या दिया है? स्टॉक ऑफ WI पे लेना है हमें. करेक्ट. सो स्मॉल रोमन 2 में हम लोग लिखेंगे. नंबरिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो.
स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, तो वर्क इन प्रोग्रेस में सबसे पहले आएगा रॉ मटेरियल्स। ओके, अभी रॉ प्रोसेसिंग टाइम कितना दिया है देखो, 3 वीक्स दिया है प्रोसेसिंग टाइम, और यहाँ पे कुछ रेशो नहीं दिया है, तो कैसे आएगा देखो, 1 वीक का रॉ मटेरियल है 750 into how many weeks processing time is given, 3 weeks, और अगर कुछ नहीं बोला है तो रॉ मटेरियल हमेशा 100% लेना है। सो नाउ टेक 750 into 3, अभी ऊपर हमने 750 into 3 ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, अगेन एंड अगेन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 2250। ओके, सो नेक्स्ट विल बी रॉ मटेरियल के बाद क्या आएगा, हाँ करेक्ट, रॉ मटेरियल के बाद आएगा डायरेक्ट लेबर। लेबर 1 वीक का कितना है, 1000, करेक्ट। सो 1000 इंटू 3 वीक्स इंटू, अभी कुछ नहीं बोला है तो वी हैव टू टेक इट एज अ 50%। सो 1000 इंटू 3 वीक्स कितना आएगा, 3000, और 3000 का 50% कितना आएगा, करेक्ट 1500, it will become 1500। अगेन नंबर 3 विल बी, लेबर के बाद आएगा ओवरहेड्स। ओवरहेड्स 1 वीक का कितना है, 500, 500 इंटू 3 वीक्स प्रोसेसिंग टाइम इंटू 50%। सो हाउ मच इट विल बी, 1500 का 50%, दैट इज 750। Now what we have to do, we have to make the total of these three. Okay, so we have to take the total of 2250 plus 1500 plus 750. How much it will be, 4500. Okay, total will be 4500. करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, टोटल विल बी 4500। ये हो गया आपका स्टॉक ऑफ WIP। तीसरा स्टॉक हमें लेना है, मेरे साथ ही करते जाओ तो इजी जाएगा। तीसरा स्टॉक कौन सा है हमारा, प्रॉब्लम आपके पास लिखा हुआ है ना, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। नंबर 3 विल बी स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। कितना है, स्टॉक विल रिमेन, फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक कितना दिया है देखो प्रॉब्लम में, 2 वीक्स। ओके, और फिनिश गुड्स हमेशा टोटल कॉस्ट पे लेना है। देखो फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टॉक फॉर 2 वीक्स और टोटल कॉस्ट है 2250। तो लेट अस मेक द कैलकुलेशन, 2250 into how many weeks, correct 2 weeks. So your answer will be 4500. Okay, so now what we have to do, make the total of these three, और ये आपका हो जाएगा टोटल स्टॉक। ऊपर के दो हमने 4500 हमारा ऑलरेडी आया था, प्लस 2250 प्लस 4500, तो अवर टोटल विल बी 11250। उसको नाम नहीं देने की जरूरत, कुछ भी नाम देना है तो उसे बोलोगे टोटल स्टॉक। इसी के सामने हम लोग लिख देते हैं 11250। ओके, एज पर द फॉर्मेट, ए हो गया आपका स्टॉक। अभी बी में लिखेंगे हम लोग, सॉरी बी में लिखेंगे हम लोग डेटर्स। ओके, अभी कुछ भी नहीं बोला है तो वी आर गोइंग टू टेक डेटर्स एट सेलिंग प्राइस। तो ब्रैकेट में लिखो एट सेलिंग प्राइस। ओके, सो सेलिंग प्राइस, वीकली सेलिंग प्राइस कितना है और उनको कितना क्रेडिट दे रहे हैं हम लोग कस्टमर को, डेटर्स यानी कस्टमर्स, वो हम लोग देख लेते हैं अभी। ओके, कस्टमर्स आर अलाउड 8 वीक्स क्रेडिट, यानी कितने वीक्स का क्रेडिट है, 8 वीक्स का। जो जो एडजस्टमेंट लेते जा रहे हैं उसको टिक करते जाओ, राइट। सो सेलिंग प्राइस कितना है, 2500 पर वीक, और कितने वीक का क्रेडिट है,
8 वीक का, तो our calculation will be 2500 वीकली सेल्स इनटू 8 वीक्स। अभी यहाँ पे चेक करने का कि कैश सेल्स कुछ दिया है क्या, कुछ नहीं दिया है, तो ऑल सेल्स आर कंसिडर एज क्रेडिट सेल्स। द टोटल विल बी 20,000। ये हो गया आपका डेटर्स। नाउ सी वेदर देयर इज एनी कैश और बैंक बैलेंस इज गिवन और नॉट। चेक योर प्रॉब्लम। No, there is no cash or bank balance is given. So merely we have to make the total of these two, stock and debtors. The total will be your, से बोलोगे आप, total current assets, and the total will be 31,250. Okay. अभी next will be your Roman 2. We have to write here current liabilities. Okay. In current liabilities, again we are going to start with the A. A we have to take it as a creditors. Creditors का relation हमेशा raw material से रहेगा, right? So creditors कितना दिया हम लोग देखते हैं. How much amount of creditors is given? यानी supplier allowed 6 weeks credit. कितने weeks का credit है? 6 weeks का. और 1 week का creditor, 1 week का raw material है 750. Okay, so it will be 750 into 6 weeks. 750 into 6 weeks. 750 into 6 weeks. So how second column में लिखेंगे कितना है, देखो 750 into 6 weeks. कैलकुलेट करो अपने कैलसी पे. It will become 4,500. Now see in your problem whether any outstanding amount is given or not. Amount दिया है क्या outstanding वगैरह कुछ, time lag in payment, outstanding nothing is given. So it's a very simple सा. So total current liabilities again कितना आएगा, एक ही है ना, तो वो हम लोग सेकंड कॉलम में लिख देते हैं. यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टोटल करंट लाइबिलिटीज. टोटल करंट लाइबिलिटीज कितना आएगा, सेम ही आएगा ना, 4,500. नाउ current assets minus current liabilities, 31,250 minus 4,500. तो उसे क्या बोलोगे आप, रोमन 3 वर्किंग कैपिटल रोमन 1 minus रोमन 2. It will become 26,250. That will be your working capital. Let me correct the total. 31,250 minus 4,500. It will become 26,750. Not 250. 26,750. देखो नेक्स्ट सम क्या है. ABC Limited had an annual sales of 1 lakh units. अभी ये यूनिट्स में दिया है. At ₹50 per unit selling price भी दिया है. The company works for 50 weeks in a year. ध्यान रखो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग 1 year इक्वल टू 52 वीक्स लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, 50 वीक्स इन ईयर लेना है, नॉट अ 52. ये ध्यान में रख के चलना आगे आपको. हाँ, और सेलिंग प्राइस भी आपको 50 दिया है, करेक्ट. अभी क्या करना है, सबसे पहले एनुअल सेल्स दिया है आपको और सब इंफॉर्मेशन वीक्स में दिया है. अभी यहाँ पे एजम्पशन नहीं है, दे हैव गिवन क्लियर कट दैट 1 year equal to not 52 but 50 weeks. It is given, not we are going to assume.
अगर दिया है तो कुछ भी एज्यूम नहीं करना है. सो देयरफॉर अभी वीकली सब इंफॉर्मेशन वीक में दिया है. वीकली सेल्स इन यूनिट्स इक्वल टू ईयरली सेल्स कितना था? करेक्ट 1 लाख डिवाइडेड बाय कितने वीक से 50. तो कैलकुलेट करो कितना आएगा. 1 लाख डिवाइडेड बाय 50 वीक्स है ना. सो कितना आएगा? इट विल बिकम 2000 यूनिट्स. करेक्ट, इट विल बिकम 2000 यूनिट्स. देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी 50 है और वीक्स भी हमें कितना लेना है? 50 लेना है. सो इट विल बी डिपेंड्स अपॉन हाउ मेनी वीक्स. अगर 52 वीक्स लेते तो डिवाइडेड बाय हम लोग 52 लेते, लेकिन यहाँ पे बोला है 1 ईयर इक्वल टू 50 वीक्स लेने हैं. करेक्ट. सो यहाँ पे हमें क्या करना है? 1 लाख डिवाइडेड बाय 50 दैट इज 2000 यूनिट्स वीकली सेल्स हो गया. राइट. Now we have to prepare weekly cost sheet. Weekly cost sheet for how many units? Correct, 2000 units. Let us calculate it. कितने कॉलम्स बनाएंगे हम लोग? ये ऊपर का एज इट इज ही लेना पड़ेगा ना हमें पूरा. देखो पर यूनिट रुपीज तो सेम आएगा और ये लास्ट कॉलम हमें निकालना पड़ेगा टोटल रुपीज. नो डाउट आपको सब ये लिखना पड़ेगा. नाउ लेट अस गो फॉर कैलकुलेशन. ये तो सेम रहेगा पर यूनिट. मैंने ऊपर से एज इट इज सभी अमाउंट को कॉपी किया है. करेक्ट. अभी क्या करोगे? वीकली कितना है? 2000. सो एवरी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 2000. सो 15 मल्टीप्लाई बाय 2000 हाउ मच? अभी कैलसी की भी जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो बढ़ाना है खाली आपको. So how much it will be? Correct. 15 multiplied by 2000 will be 30,000. Then 5 multiplied by 2000, 10,000. Correct. 10 multiplied by 2000, 20,000. And 30 multiplied by 2000, 60,000. 20 multiplied by 2000, correct, 40,000. And total will be 1 lakh. So what will be the yearly? What will be the yearly selling price for selling price? Yearly selling price कितना है? 1 lakh है. करेक्ट. नाउ इसके बाद हमें हमेशा की तरह क्या प्रिपेयर करना है? स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड. ओके. सो गिव द हेडिंग statement showing working capital required. ओके. सो अभी कॉलम ड्रॉ करते हैं हम लोग. कितने कॉलम्स की जरूरत है? करेक्ट. कॉलम्स में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा. तो लेट अस स्टार्ट विथ इट. पर्टिकुलर्स का एक और अमाउंट के लिए 3 कॉलम. Now let me complete the sum. If you have any doubt, we will clear afterwards. ओके. सो पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज अभी आपको लिखना आता है. मैं सीधा स्टार्ट करती हूँ. रोमन 1, करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग? अभी आपको बाहर हो गया होगा अभी तक. करंट एसेट्स में सबसे पहले लेते हैं हम लोग ए स्टॉक. आपको चाहिए तो कैपिटल में लिखो, चाहिए तो स्मॉल में लिखो. स्टॉक. स्टॉक के बाद नंबर 1 आएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स. ओके. अभी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए
कितना वीक्स बोला है देखो, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स 4 वीक्स, करेक्ट। और 8 वीक का कितना है 30,000। सो लेट अस डू इट, 30,000 into 4 weeks. So 30,000 into 4 weeks. It will become how much? 1,20,000. It will become 1,20,000. Okay. उसके बाद स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के बाद वी हैव टू टेक stock of WIP. So Roman 2 will be our stock of work in progress. Okay. Stock of work in progress. Have they given processing time? Yes, they have given processing time of 2 weeks. Okay. ऊपर देखो प्रॉब्लम में 2 weeks का processing time दिया है. So let us start with the material. Materials कितना लगेगा एक वीक का 30,000. सॉरी, मटेरियल्स 30,000. मटेरियल्स का कैलकुलेशन कर लेती हूँ मैं यहाँ पे पहले. मटेरियल्स 30,000 इंटू 2 वीक्स इंटू 100% लेना है. सो कितना आएगा? इट विल बिकम, करेक्ट, मेक द कैलकुलेशन. Make the calculation. It will become 60,000. ओके. सो मटेरियल के बाद क्या लेते हैं हम लोग? करेक्ट, लेबर. लेबर कितना है एक वीक का? 10,000 into 2 weeks into how much percent we have to take? 50%. So it will become 10,000 itself. Okay. So total will be 10,000. Next, लेबर के बाद we have to take overheads. In overheads, weekly overheads are 20,000 into 2 weeks into 50%. So amount how much it will be? Correct, it will be 20,000 itself. Okay, now make the total 60, 70. The total will be 90,000. Correct. The total will be 90,000. So total हमने यहाँ पे आउटर कॉलम में ले लिया 90,000. अभी स्टॉक ऑफ WIP हो गया. उसके बाद हम लोग लेते हैं नंबर 3 स्टॉक. नंबर 3 स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. ओके, ये नंबर 3 पे जाएगा आपका. नीचे जाना लेना पड़ेगा हमें इसको. स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स. ओवरहेड्स का कैलकुलेशन गया ना इधर का. ओवरहेड्स का कैलकुलेशन हमने किया है क्या? हाँ, राइट ऊपर जाएगा ये. स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना बोला है? स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हाउ मेनी वीक्स? स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 4 वीक्स, राइट. सो एक वीक का कितना है देखो? 60,000. एक वीक का है 60,000 इंटू 4 वीक्स. सो 60,000 इंटू 4 वीक्स कितना आएगा? कैलकुलेट करो. 60,000 into 4 weeks. It will become 2,40,000. Now make the total of all stocks. Okay, 1,20,000 plus 90,000 plus 2,40,000. It will become 4,50,000. Use your calculator. Stock के बाद क्या लेते हैं हम लोग B में? स्टॉक के बाद बी लेते हैं हम लोग. करेक्ट, डेटर्स. अभी डेटर्स कुछ नहीं बोला है तो हम लोग लेते हैं एट सेलिंग प्राइस. ओके, अभी डेटर्स लेते हैं हम लोग. कैलकुलेट करते हैं एक वीक का डेटर सेल्स कितना है? करेक्ट, 1 लाख दिया है प्रॉब्लम में. देखो 1 लाख इंटू डेटर्स यानी कस्टमर्स अलाउड हाउ मेनी वीक्स क्रेडिट?
10 वीक्स क्रेडिट, कस्टमर्स आर अलाउड 10 वीक्स क्रेडिट, प्रॉब्लम में दिया है, आप चेक करो प्रॉब्लम, 10 वीक्स। सो 1 लाख इंटू 10 कितना आएगा? 1 लाख इंटू 10 कितना आएगा? करेक्ट, इट विल बिकम 10 lakhs. Again, there is no cash or bank balance is given here. So directly we have to take total current assets. What we have to do here? Total current assets. There is no cash sales are given. So total हम लोग जितना है उतना ले लेंगे. Total current assets will be 14,50,000. Now Roman 2 will be current liabilities. In current liabilities, A we have to consider creditors. A we have to consider creditors. Okay. So creditors कितने हैं हमारे पास? रॉ मटेरियल से रिलेटेड रहता है, 4 वीक्स सप्लायर अलाउड 4 वीक्स क्रेडिट। तो वो कैलकुलेट करते हैं, रॉ मटेरियल 1 वीक का कितना है, ऊपर हमने क्या देखा है कॉस्ट शीट में, देखो 1 वीक का रॉ मटेरियल है 30,000 और क्रेडिटर्स कितना, सप्लायर कितना अलाउड कर रहे हैं? 4 वीक्स। So 30,000 into 4 weeks, we got the amount 1 lakh. We got the amount 1,20,000. Then उन्होंने दिया है next time lag in payment of wages 2 weeks से, wages and overheads 2 weeks. तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं B outstanding wages 2 वीक्स करना है हमें। 1 वीक का वेजेस कितना था? 10,000 इंटू 2 वीक्स, तो 10,000 इंटू 2 कितना आएगा? करेक्ट, 20,000। एंड फिर आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, सी विल बी आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स। कितना आएगा आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स? वी हैव टू कैलकुलेट इट। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स 20,000 इंटू 2 यानी कितना आएगा? 40,000। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन दिखा देती हूँ आपको पर्टिकुलर्स में। 1 वीक का ओवरहेड्स कितना है? 1 वीक का ओवरहेड्स है 20,000। ऐसे कितने वीक्स? 2 वीक्स। सो इट विल बिकम 40,000। हो गया। अभी इस सबका टोटल आउटर कॉलम में लिखना है, उससे क्या बोलोगे? टोटल करंट लाइबिलिटीज। ओके, टोटल करंट लाइबिलिटीज। अभी ये कितना आया आपका टोटल करंट लाइबिलिटीज? 1,80,000। ओके, अभी ये 1,80,000 आया तो वर्किंग कैपिटल नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको 1 - 2 बोलेंगे। यहाँ पे ओनली हम लोग 1 - 2 आएगा आपका 12,70,000। अभी यहाँ पे आपको बोला है कि सेफ्टी मार्जिन, तो 50% कितना परसेंट बोला है? सेफ्टी मार्जिन 15%। तो यहाँ पे उसको ऐड करना है, ऐड